हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। लार्ज डिस्टेंस के लिए एक मेथड बहुत ही फेमस है एंड दैट मेथड इज इफ दिस इज थीटा, दिस इज एस एंड दिस इज बी, सो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो हियर थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन बी, राइट। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला ये, वी नो दैट। इसके अलावा इसके आगे अगर देखा जाए तो हमें, अगर हमारे पास एक हाइट है विच इज़ इनएक्सेसिबल और उसको मुझे फाइंड करना है, तो मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये रेफरेंस पॉइंट है, और दूसरा रेफरेंस पॉइंट है ये वाला। तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो θ1 है, यहाँ से θ2 है, ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस x है, और हमें फाइंड करना है h। देन हाउ वी कैन फाइंड दिस हाइट? So suppose cot θ1 is equal to, फॉर्मूला इज, तो यहाँ पर एडजेसेंट कितना है, cos θ1 d प्लस एक्स अपॉन ऑपोजिट h। सिमिलर cot θ2 is equal to एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, राइट। सो इन दोनों का डिफरेंस मतलब कि cot θ1 माइनस cot θ2 इज इक्वल टू, हाँ यस, तो d प्लस एक्स बाई एच, d प्लस एक्स बाई एच माइनस एक्स बाई एच, सो दिस इज कैंसल आउट। सो वी आर लेफ्ट विथ cot θ1 माइनस cot θ2 is equal to d by h. h is subject now, so h we have d upon cot θ1 minus cot θ2. So this is how we can find inaccessible height of our बिल्डिंग या फिर ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ी होगी उसको हम लोग इस तरीके से फाइंड कर पाएंगे। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट मेथड विच इज़ कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। वी ऑल नो अबाउट पैरेलैक्स। पैरेलैक्स मतलब कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसी ऑब्जेक्ट को मैं अगर अपनी लेफ़्ट हैंड से देखूंगा और फिर वही ऑब्जेक्ट लेफ़्ट आई क्लोज करके उस ऑब्जेक्ट को देखूंगा, तो वो ऑब्जेक्ट मुझे थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ होगा दिखेगा। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारी जो दोनों आंखें हैं वो एग्जैक्टली एक पोजीशन पे नहीं है, दो अलग अलग पोजीशन पे है, राइट एंड लेफ्ट पे, राइट। तो दोनों अलग अलग पोजीशन के हिसाब से हमें एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग प्लेस पे देखने को मिलेगी, और इसी को हम लोग पैरेलैक्स बोलते हैं। तो जब कभी भी हम लोग कोई भी डिस्टेंस फाइंड करना चाहे उसमें से पैरेलैक्स को रिमूव करना पड़ेगा। सो जैसे कि लार्ज डिस्टेंस के लिए हमें लार्ज डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो पहले हमारे पास सपोज के अर्थ मेरी यहाँ पर है, कब? जुलाई में। सो अर्थ इज एट दिस पोजीशन इन जुलाई मंथ, राइट। फिर वो रोटेट करते करते फिर यहाँ पर दिसंबर में पहुँचेगी, एग्जैक्टली हाफ कंप्लीट किया होगा अर्थ ने, राइट। और दूसरा हाफ यहाँ से यहाँ होगा। ओके, अब यहाँ पर एक हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक दूसरा स्टार है कि जहाँ से एक डायमीटर से हमें उसको ऑब्जर्व करना है, उसी पॉइंट से यहाँ से उसी पॉइंट को ऑब्जर्व करना है। तो जुलाई से जिस पॉइंट पे हमने ऑब्जर्वेशन ली, दिसंबर में वही चीज़ की हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लेनी है। फिर से यहाँ पर एक मैं डिस्टेंस स्टार ले लूँगा विच इज़ एग्जैक्टली वर्टिकल पॉइंट ऑन दी अर्थ। यहाँ पर भी एक डिस्टेंस स्टार ले लेंगे क्योंकि वही स्टार वहाँ पर रोटेट हुआ होगा। जो जुलाई में यहाँ पर जो स्टार होगा वही स्टार दिसंबर में भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ से भी एक लाइन होगी, यहाँ से भी सेम लाइन। सो इफ दिस इज θ1, दिस इज θ2, सो यहाँ पर भी सेम एप्लीकेबल होगा, दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2। सो ये पूरा एंगल अगर बात करें, सो दैट इज थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2, राइट। सो होल एंगल इज θ1। ओके, दिस इज अवर बी लेंथ एंड दिस इज अवर रेडियस एस। ऊपर की फॉर्मूला को अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, एंगल इज इक्वल टू आर्क हमारा है b अपॉन रेडियस हमारा है s।
तो सिंपल हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे कैसे? अगर मुझे ये वाला मतलब कि डायमीटर फाइंड करना है तो बी को सब्जेक्ट बना दो, अगर मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है तो एस को सब्जेक्ट बना दो। सो जो कुछ भी फाइंड करना हो उसको सब्जेक्ट बनाकर फिर हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। So that's the indirect method to measure large distance. That's it for today. Thank you.